एडोब फोटोशॉप के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप खोलते हैं। फोटोशॉप खोलने के बाद हम सबसे पहले इसमें इमेजेस खोल लेते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जैसे कि कंट्रोल ओ दबा सकते हैं या फिर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएंगे ये। फिर यहाँ से आपके जहाँ पे भी लोकेशन है वहाँ पर जाकर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो कोई भी इमेज खोल लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि सिलेक्ट टूल का कैसे इस्तेमाल करें और मूव टूल का कैसे इस्तेमाल होगा। तो आज हम सिलेक्ट टूल या फिर इसे रेक्टेंगुलर मार्कर टूल जो कहते हैं, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जब सिलेक्ट टूल को आप सिलेक्ट करते हैं तो नॉर्मली आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आप जो भी ऑपरेशन आपको करने हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक मेन्यू बार दिख जाएगा। इस टूल का एक मेन्यू बार दिख जाएगा जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली हम एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट टूल के जरिए, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल के जरिए एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर और भी ऑप्शन है मेन्यू बार के अंदर। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में तो आप एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पहले भी सिलेक्ट करा था। अब इसे हमें मूव करना है तो मूव टूल पर क्लिक करेंगे और इसे साइड कर देंगे। तो इस तरीके से सिलेक्ट टूल काम कर रहा है। और अगर आपको इसे अंडो करना है तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट जेड। आप कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल ऑल्ट जेड। ये रिमूव करने के लिए आपको सिलेक्ट टूल पर जाना है वापस और यहाँ पर एक दफ़े क्लिक कर देना है, ये रिमूव हो जाएगा सिलेक्शन। अब हमें मल्टीपल सिलेक्ट करना है। मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है। मीनिंग मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ इसे, और यहाँ से ही फिर मैं यहीं से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं ये एरिया नहीं लेना चाहता। तो ऐसे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल एरिया सिलेक्ट होगा। तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे सेकंड ऑप्शन। इस पर सिलेक्ट करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, जाकर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें ये एरिया लेना है और ये लेना है साइड का, ये एरिया नहीं लेना ये वाला। तो क्या करेंगे, हमें ये सिलेक्ट करना है जो भी हमें लेना है एरिया, ये हमने ले लिया। इसके बाद आपको जो दोबारा एरिया लेना है वो एरिया पे वहीं से दोबारा लाइन बनानी चालू करेंगे और जहाँ तक भी लेना है छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों मल्टीपल सिलेक्ट हो गए अब। और अगर मान लीजिए मुझे बस बीच बीच का छोड़ना है, ये लेना है और मुझे पेंसिल बॉक्स, तो मैं इससे ले भी लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने ये 3 एरिया चूज करे हैं। अब मैं चाहूँ तो इन्हें मूव भी कर सकता हूँ। तो मैं मूव टूल पर जाऊँगा और इसे मूव कर सकता हूँ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसे कंट्रोल एक्स से कट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये एरिया चूज करा है, ये एरिया चूज करा है और ये एरिया चूज करा है। अगर मैं इसे अंडो करना चाहता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जेड कीबोर्ड में दबाना है आपको, ये अंडो हो जाएगा। एक बार दबाते रहेंगे तो ये बैक होता चला जाएगा। अब हमें सिलेक्शन खत्म करना है तो सिलेक्शन टूल पर जाएंगे और एक दफ़े क्लिक कर देंगे। ये फर्स्ट वाले पर जाएंगे और एक दफ़े सिलेक्ट कर देंगे, ये खत्म। मल्टीपल सिलेक्शन टूल का काम ये है कि मान लीजिए आपको एक ही एरिया से मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी है। हम एक इमेज खोल लेते हैं। हमने मल्टीपल इमेजेस खोल ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने फुल साइज में कर लेते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए हमें इसके अंदर खाली ये एरिया सिलेक्ट करना है, पानी पानी। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा तो ये खाली एक ही सिलेक्ट होगा एरिया। अब मैं दूसरी जगह जाऊँगा तो ये नहीं होगा। तो इसका अब मैं यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर कर मार्कर टूल को ये सेकंड ऑप्शन को करना है। उसके बाद मुझे जो भी एरिया चाहिए मुझे ये चाहिए, और इसके साथ साथ मुझे मान लीजिए ये भी चाहिए। तो आप इस तरीके से मल्टीपल एरिया सिलेक्ट करके इन्हें कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, या कहीं पर भी आपको मल्टीपल इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अब इन्हें मैं मूव करूँगा तो ये दोनों एरिया ही मूव होंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये टी आई शेप में चाहिए तो मैं यहाँ से इसे बनाऊंगा और इस तरीके से कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, अब मैं मूव टूल पर जाऊंगा वी के जरिए शॉर्टकट। अब देख सकते हैं आप, तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरले होता है तो ये एक ही बन जाता है इस तरीके से। और मान लीजिए
आपको ये एरिया नहीं चाहिए, अब इसमें से कट करना है। ये ऐड करने के लिए आता है, मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए एरिया में आता है काम में। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा बाद में। अब फिलहाल मैं आपको इसे काट कर भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इतना सारा ले लिया, अब हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, बस खाली ये चाहिए। ये ऊपर का ये जो एरिया है ये नहीं चाहिए, हमें खाली यहाँ तक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन। अब हम यहाँ से लेकर हमें ये एरिया नहीं चाहिए, जैसे ही हम इस पर करेंगे तो देखिए ये एरिया रिमूव हो चुका है सिलेक्शन में से। तो अब हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो खाली यही एरिया सिलेक्ट होगा। तो अगर मल्टीपल एरिया चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हैं, और कहीं कहीं से चाहिए तो भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं से ज़्यादा आ गया है तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। और अगर आपको वापस सिलेक्शन ख़त्म करना है तो आपको नॉर्मल पर जाना है और सिलेक्ट कर देना है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। लास्ट का ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर गए, आपको दिखा भी देता हूँ इसका नाम, इंटरसेक्ट विद इन सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए आपने सिलेक्ट करा, अब इसके अंदर से भी आपको इसके अंदर क्या चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए और ऐसे करिए। देखिए जैसे कि 2 सर्कल आ गए। अब इसके अंदर का जो डबल ओवरले में आएगा, जो दोनों सर्कल से सिलेक्ट होगा, बस वही एरिया सिलेक्ट होगा। जैसे कि देखिए अब मैंने इस इमेज को करा, अब मुझे खाली ये पहाड़ चाहिए, तो मैंने यहाँ से लिया और यहाँ। अब कौन सा एरिया सिलेक्ट होगा, वही एरिया सिलेक्ट होगा जो दोनों सिलेक्शन में आ रहा हो। जो मिडिल का सेक्शन है वो दोनों एरिया में आ रहा है सिलेक्शन में, तो वही सिलेक्ट होगा। जैसे जैसे मैं छोड़ूंगा इसे, देखिए बस यही सिलेक्ट होगा। इस तरीके से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने मार्केट टूल के जितने भी ऑप्शन है ये भी इस्तेमाल देख लिए हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए आपको ये पहाड़ चाहिए, यहाँ पर सिलेक्ट करा। अब आपको ये इस तरीके से चाहिए कि इसके अब देखिए मैं इसे मूव करके दिखा देता हूँ। जब मैंने इसे मूव करा तो इसके देखिए ये बिल्कुल शार्प है, जो एजेस हैं इसकी, जो लाइनें हैं कोने की, ये शार्प हैं। अगर मुझे ऐसे नहीं करना तो मैं अंडू कर देता हूँ। मुझे इन्हें फेड अवे करना है, फेड मतलब धुंधले धुंधले से हट रहने देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट टूल पर जाऊँगा और फैदर पे जाऊँगा, और फैदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ पिक्सल। एंटर जैसे ही मैं मारूंगा और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो एरिया है, ये देखिए पहले शार्प था, अब ये ब्लर ब्लर टाइप सा है। तो इस तरीके से आप फेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ये कर दिया है, ये आपसे कुछ गलती से ही रिमूव हो गया, तो अंडो का मैंने आपको बता दिया है। ये वापस सही करने का कंट्रोल ऑल्ट जेड दबाएंगे तो ये वापस हो जाएगा। और आपने कुछ सही चीज़ करी थी वो भी अंडो कर दी, तो वो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए दबाएंगे आप कंट्रोल शिफ्ट जेड। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाएंगे, जो भी आपने करा था अंडो वो रीडो हो जाता है। इस तरीके से आप अंडो और रीडो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर दूसरे भी ऑप्शन है। अब इसके अंदर हम और देखते हैं। मार्केट टूल के अंदर इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस के जरिए, तो आप देख सकते हैं ये इलिप्टिकल मार्केट टूल, सर्कल टूल भी कह सकते हैं आप। इस पर सिलेक्ट करा, अब इसे अंडो कर लेते हैं पहले, कंट्रोल ऑल्ट जेड। अब मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ चाहिए वो सर्कल में चाहिए, तो अगर आप नॉर्मल दबाएंगे तो आप जो भी सर्कल वाली शेप ही रहेगी, ऑलमोस्ट ओवल बना सकते हैं, एक्लिप्स, कुछ भी इस तरीके से सर्कल की शेप रहेगी ऑलमोस्ट। तो आप इस तरीके से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट पे मूव कर सकते हैं। ये हमने फेदर अभी चेंज नहीं करा है, इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है। अभी हम फेदर को 0 कर देते हैं। फेदर, हमने फेदर को 0 कर दिया है। अब हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं हम किसी भी शेप में से चाहें तो हटा सकते हैं। लेकिन अगर हमें बिल्कुल सर्कल की शेप में ही चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको ऑल्ट शिफ्ट दोनों दबाए रखना है, उसके बाद दबाना है, तो इससे आपकी सर्कल की शेप ही रहेगी। जो भी आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो सर्कल की शेप में ही रहेगी। तो इस तरीके से आप सर्कल की शेप को बना सकते हैं। अगर आपको सर्कल में ही चाहिए प्योर,
तो आप इस तरीके से ऑल्ट शिफ्ट दबाए रखेंगे और माउस के ज़रिए सर्कल क्रिएट कर देंगे। तो अगर आपको शेप अलग चाहिए तो आप नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे बिना कोई बटन दबाए, उसके ज़रिए आप सेलेक्ट कर देंगे। और आपने कोई ये दोनों चीज़ें फर्स्ट क्लिक कर रखना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको जैसे कि देख सकते हैं इसमें बाउंड्री शो नहीं कर रही है। तो अब अगर आप चाहें तो इसे मूव भी कर सकते हैं। देखिए इसका ये फ़ायदा है। बॉन्डिंग लेयर का ये फ़ायदा है कि अगर आप चाहें तो सिलेक्ट कर भी सकती हैं और ज़्यादा जो आपने सेलेक्ट कर रखा एरिया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको इस इमेज को सेव करना है। मान लीजिए आपने ये सारे चेंज कर दिए इसमें, मान लीजिए आपने ये सारे चेंजेस कर दिए। अब आपको इसे सेव करना है। तो सेव करने के दो ऑप्शन है, पहला सेव और दूसरा सेव एज। दोनों में डिफरेंस ये है, सेव करने का तरीका बताता हूँ। पहले फाइल में गए मेन्यू बार में और यहाँ पर सेव है और सेव एज। सेव का मतलब ये है कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल फोटो है इसमें ही ये सेव हो जाएगा। मीन्स उसी फाइल में, जिस फाइल में हमने यहाँ से खोला था वो ऐसे हो जाएगी अपडेट। और अगर सेव एज करेंगे तो नया नाम देकर हम इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे दिस पीसी डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा बस इसे ओके कर देंगे। तो अब ये एक नई फाइल क्रिएट हुई है और उसके अंदर ये सेव हुई है। अगर खाली मैं सेव कर दूंगा तो जो हमारी ओरिजिनल फाइल होगी वो इससे रिप्लेस हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो सेव और सेव एज में ये डिफरेंस है। इसके अलावा मैं आपको एक इमेज खोल के दिखा देता हूँ। इमेज खोलता हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट खोल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर गया, मैंने इमेज सेलेक्ट करी और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। तो आपको कोई भी इमेज लेनी है इस तरीके से, मैं आपको अब मल्टीपल सेलेक्ट का इस्तेमाल दिखा देता हूँ। तो मैंने इमेज ले ली है। अब इसके साथ मेरे पास मल्टीपल फोटोज भी हैं। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए के सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी। अब मैं वापस इमेज पे जाता हूँ और अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है। इसके अलावा अगर आपको इसे शिफ्ट करना है तो स्पेस बार दबाए रखिए और शिफ्ट कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से शिफ्ट कर दीजिए। अब मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करना है मुझे। मैंने ये एरिया सेलेक्ट करा लेकिन मुझे सिंगल एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये एरिया भी रुक रहा है तो मुझे ये भी सिलेक्ट करना है। तो मल्टीपल सिलेक्ट यहाँ पर काम आएगा। तो मैं मल्टीपल सिलेक्ट पर क्लिक करा और यहाँ से लिया और ये देख सकते हैं आप, जितना भी आपको एरिया चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं इस तरीके से। अब जो भी हमने इमेज कॉपी करी है कंट्रोल सी से, अब आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट वी, जिसके जरिए होगा पेस्ट इनटू, जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर ही पेस्ट होगा वो। तो हम आपको दिखा देते हैं। अब हम इसकी बॉर्डर भी इसे छोटा कर देते हैं और इसके जरिए ही हम इसे छोटा कर देते हैं। हम इस इमेज को छोटा कर देते हैं, छोटी, बस हम इतना ही ले लेते हैं फिलहाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम चाहें तो इसे और छोटा कर लें और छोटा ही कर लीजिए। चलिए, और इस तरीके से आप इसे इसके सिलेक्टेड एरिया में कर सकते हैं और एंटर मार दीजिए जिससे कि ये सेव हो जाए। अब इसके बाद अगर आप इसे तब भी सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी। तो हम इसे अब इसके अंदर ही मर्ज करना चाहते हैं, जो जिससे कि हम मतलब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते। अब हम नेक्स्ट कोई चेंजेस करेंगे, कभी गलती से इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाएं, इसलिए हम इसे इसके अंदर सेव कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, मर्ज कर देते हैं। हम इमेज को सेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आगे और काम करेंगे तो हम इस इमेज को इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हम दबाएंगे फिक्स। हम इस इमेज को
इसके अंदर मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए क्या दबाएंगे हम, कंट्रोल ई। अब देखिए, अब ये इमेज सिलेक्ट नहीं होगी, तो अब ये मर्ज हो चुकी है। इस तरीके से अब आप इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको अंडो करना पड़ेगा। तो हमें इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने, तो अब हम इस तरीके से इसके अंदर पेस्ट इनटू कर चुके हैं। अब हम दूसरी इमेज लेते हैं, पहले एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और जूम करें हमने जितना एरिया में करना है। उसके बाद एरिया लिया जितना भी लेना है, और देख सकते हैं आप, अब हम कंट्रोल टैब करते हैं, इसका काम हो चुका है, ये ले ली है हमने। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। अब वापस जाते हैं, अब कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इनटू के लिए। अब इसे जूम आउट करते हैं और इमेज को सिलेक्ट करते हैं, वी करते हैं, मूव टूल पर जाने क्लिक करते हैं और इमेज, ये देखिए बाउंड्रीज की शो हो रही है। अब इसे छोटी कर लेते हैं, अब इसे पकड़कर यहाँ ले जाते हैं और फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एंटर मार देते हैं जिससे कि इसकी ये शेप फिक्स हो जाए। कंट्रोल ई दबाते हैं, इसे सिलेक्ट करा और कंट्रोल ई दबाते हैं। अब इसके अंदर भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो ये भी फिक्स हो चुकी है। अब हम दूसरी इमेज लेते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जूम करते हैं, तो अब हम जूम कर लिया है। अब हम इसे एरिया को दोबारा सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल सिलेक्ट के जरिए ही। एरिया सिलेक्ट करा और जितना भी एरिया करना है उतना सिलेक्ट करा जहाँ पे हमें वो इमेज पेस्ट करनी है। अब ये देखिए, अगर हम नॉर्मल तरीके से इसे सिलेक्ट करते तो ये एरिया नहीं आता, तो इसका ये फ़ायदा है। अब हम दोबारा इमेज चेंज प्लीज करते हैं, ये ले ली है, ये भी ले ली है। अब इसे ले लेते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, इमेज कॉपी हो चुकी है। कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इनटू हो चुका है। अब जूम आउट होते हैं, इमेज को छोटा जो करना है, वी दबाते हैं शॉर्टकट मूव टूल का, और हम इस इमेज को छोटा कर देते हैं और ये हो गई है छोटी इमेज। जितनी भी ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। और कंट्रोल ई, तो अब ये भी फिक्स हो चुकी है। अब दोबारा सेलेक्ट टूल पर जाते हैं और जूम करते हैं और ये एरिया सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर भी हमें इमेज पेस्ट करनी है दोबारा। अब देखिए ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो अब सब्ट्रैक्ट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये देखिए। तो अब अगर हमें ये इस्तेमाल ख़त्म करना है, जो जो एरिया आ गया है ब्लैक जो हमें नहीं लेना, तो हम यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, देखिए। तो सब्ट्रैक्ट टूल का भी यही इस्तेमाल है। तो आपको दोनों का इस्तेमाल आ गया। अब मैं बस यहाँ पर इमेज पेस्ट कर देता हूँ एक, ये ले लेते हैं कंट्रोल ए सी और वापस जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी। तो अब जूम आउट होते हैं और मूव टूल पर जाते हैं शॉर्टकट के ज़रिए और इस इमेज को छोटा कर देते हैं बाउंड्री के ज़रिए। जैसे ही हम छोटा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको इसकी बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर लाकर हम इसे एंटर मार देंगे तो ये अब इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, और कंट्रोल ई के ज़रिए इसके अंदर मर्ज कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और बीच में भी हम एक इमेज ले आते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब के ज़रिए मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि इमेज चेंज होती हैं, जो हमने इसके अंदर जितनी भी इमेजेस खोल रखी हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं। तो अब कंट्रोल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं पहले कितनी एरिया में लेना है बीच वाले में, और छोड़ दिया कंट्रोल शिफ्ट वी। जैसे ही हम छोड़ेंगे फिर मूव टूल पर सिलेक्ट करेंगे और इस इमेज को छोटा कर देंगे। एंटर मारेंगे और ये इमेज सेव हो चुकी है कंट्रोल ई के ज़रिए।
सिलेक्ट करा इमेज को और कंट्रोल ई के ज़रिए इसे मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन्यू बार के अंदर जो और मेन्यूज़ आते हैं, टूल्स आते हैं, इस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फेदर का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ये जो एरिया कोने में शार्प आ रहा है, अगर आपको शार्प नहीं चाहिए, थोड़ा ब्लर ब्लर सा चाहिए, तो आप फेदर को बढ़ा देंगे। जितनी ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से बढ़ाकर इसे एरिया को, जो किनारे हैं जितना एरिया आपने काटा है, सेलेक्ट करा है, वो उसकी एजेस आप ब्लर हो जाएंगी, वो फेड्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसे शेव करके भी दिखा देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज करने का तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट एस, या फिर आप फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं। अब मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करके दिखा देता हूँ। आपको जो नाम सेव करना है वो कर दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करिए। बस ये आपकी इमेज सेव हो चुकी है। तो मैंने एक पहले भी इमेज सेव करके दिखाई है आपको, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। तो एक तो इमेज हमारी ये रही जो हमने अभी सेव करी है, ये रही, और एक और है वो रही, ये रही। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये एरिया हमने चेंज करा था। तो इस तरीके से आप सेव एज करेंगे तो नई फाइल क्रिएट होगी, और अगर आप सेव करेंगे तो वही जो आपकी ओरिजिनल फाइल है जो आपने खोली है उसके अंदर ही ये चेंजेस हो जाएंगे। और मान लीजिए आपने कोई एरिया सेलेक्ट करा और अब आप कुछ और करना चाहते हैं, मूव मूव पर कर लीजिए। अब आपने सेलेक्ट कर लिया लेकिन आप अब इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपको ये इस्तेमाल नहीं करना, आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया, अब आपको इसे डिसलेक्ट करना है। या तो पहला तरीका ये है, अब आपने दूसरा टूल इस्तेमाल कर रखा है, आपने मूव टूल इस्तेमाल कर रखा है, तो अगर आप इससे छेड़ेंगे इसे तो ये यहाँ से हट जाएगी, कट हो जाएगा इतना एरिया ही। लेकिन अगर आपको इसे हटाना है, या तो आप दो तरीके हैं, या तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें जिससे कि ये सिलेक्ट एरिया खत्म हो जाए। चलो इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं गायब नहीं होगा, हमने मल्टीपल कर रखा था इस वजह से वो मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे थे। तो मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट करा और आप मूव टूल पर चले गए, तो अब आप इसे बस खाली मूव कर सकते हैं, आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको ख़त्म करना है सिलेक्शन तो आपको सिलेक्ट टूल पर ही जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपने कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करी और मूव टूल पर या कोई भी और टूल पर चले गए, आपको वहाँ पर जाकर इस पर इसके ज़रिए मूव टूल सिलेक्ट टूल के ज़रिए नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबा देंगे। जैसे ही आप कंट्रोल डी दबाएंगे जो आपका सिलेक्टेड एरिया है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट और डीसिलेक्ट का इस्तेमाल भी बता दिया है मैंने आपको। तो डिसलेक्ट कैसे करते हैं ये आप जान चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई एरिया सेलेक्ट करा, हम पहले सेलेक्ट टूल करते हैं, सिलेक्शन टूल। अब हमने कोई एरिया सेलेक्ट करा, हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें ये बड़ा करना है, हमारा कम सिलेक्ट हुआ है, हमें यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है। तो दो तरीके हैं, या फिर हमें यहाँ तक ही करना है। इसके लिए या तो आपको पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, या फिर अगर आपने इतना ही सिलेक्ट करा है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा और, तो इसे कैसे कर सकते हैं। आपने सिलेक्ट करा, उसके बाद सिलेक्ट पर गए और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करा। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी एरिया सिलेक्ट करा है उसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, तो अब अगर मैं इतना सिलेक्ट करके और नीचे कर दूं, अब ये ही एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, पहले मुझे दोबारा सिलेक्ट करना पड़ता पूरा, और अब मैंने डायरेक्ट उसी सिलेक्ट को मॉडिफाई कर दिया है, अपडेट कर दिया है। जो एरिया सिलेक्ट था उसके अंदर ही मैंने इंक्रीज कर दिया है, बढ़ोतरी कर दी है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन टूल के अंदर ऐड और भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के ज़रिए। तो आप सिलेक्ट के अंदर जाएंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसे जितना चाहें उतना सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितनी आपको ज़रूरत है, और एंटर मारेंगे तो वही एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।